Hello everyone, welcome to your channel Originative Science. Today we are going to discuss class 8th NCERT chapter number 9, that is reproduction in animals exercise. Okay, so let's start with the first question, that is explain the importance of reproduction in organisms. आपको जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन अगर हम इसको देखें दो टर्म में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना. ठीक है, मतलब सेम. अगर हम एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि सेम तरीके के जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोड्यूस करना अगेन एंड अगेन. ओके, तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं रिप्रोडक्शन की, तब तक तो ये हमें समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है. Reproduction is important in organisms because it ensures the continuation of similar kind of individuals generation after generation. Okay. Now, question number 2. Describe the process of fertilization in human beings. हमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसे एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है इन ह्यूमन बींग्स में. ठीक है, तुम्हें पता है कि जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है. ठीक है, और फर्टिलाइजेशन में जो न्यूक्लियाई होता है स्पर्म का, वो फ्यूज करता है किसके साथ, एग के साथ, दैट इज द फीमेल गैमीट. ठीक है, और जिसकी वजह से क्या बनता है, आपका एक एग, फर्टिलाइज एग और जाइगोट बनता है, जिससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है एंड देन अ न्यू बॉर्न बेबी. ठीक है, ओके. नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें अपनी बुक में, एनसीईआरटी की बुक अगर हम खोलें, ओके, सी योर क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो है आपका एमसीक्यूज. ठीक है, तो अगर हम एमसीक्यूज देखें, सी द थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, दैट इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सी द फर्स्ट वन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन. ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है जहां पे जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमिट का, ठीक है, वो बॉडी के अंदर होता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होता है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें, इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, या इन मेल बॉडी, या आउटसाइड द मेल बॉडी. ठीक है, देखो फर्टिलाइजेशन मेल बॉडी में तो नहीं होता है, चाहे इन हो या आउटसाइड, ये तो आपके दोनों ऑप्शन ही गलत हैं. ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तो वो इन फीमेल बॉडी होगा. सो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज करेक्ट. ओके, ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. A tadpole develops into an adult frog by the process of. कौन सी प्रोसेस से जो है टेडपोल जो है एडल्ट फ्रॉग में डेवलप करता है. ठीक है, और उसका आंसर है आपका मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस से जो है जो हमारा एडल्ट फ्रॉग, जो हमारा सॉरी एक टेडपोल है दैट डेवलप्स इनटू अ एडल्ट फ्रॉग. ठीक है, ओके. सी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज. एक जाइगोट में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. सो वी कैन से जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, सो ऑब्वियसली इट विल हैव वन न्यूक्लियस. ठीक है, इट हैज वन न्यूक्लियस. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी, now moving on to the fourth question, that is indicate whether the following statements are true and false. ठीक है, अगर ट्रू है तो हमें टी लिखना है, अगर फॉल्स है तो हमें एफ लिखना है. ठीक है, देखिए, ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. ठीक है, जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं. ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि ओविपेरस जो एनिमल्स होते हैं दे ले एग्स. ठीक है, so the statement is false. Each sperm is a single cell. जो sperm होते हैं, sperm means जो मेल गैमीट है वो सिंगल सेल्ड होता है. या इट इज ट्रू. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग. जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो फ्रॉग में होता है. यस, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखें तो उसमें आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा. ठीक है, अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमीट. दैट इज फॉल्स.
कौन सा सेल से डेवलप होता है? जाइगोट से डेवलप होता है, ठीक है। ओके, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, या दैट इज ट्रू। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग, अमीबा जो है बर्डिंग से रिप्रोड्यूस होता है। नो, it is false because amoeba reproduces by binary fission, ठीक है। okay, next, fertilization is necessary even in asexual reproduction, it is false क्योंकि asexual reproduction में fertilization की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। okay, next, binary fission is a method of asexual reproduction, yeah it is true, binary fission क्या है? asexual reproduction का एक method होता है, it is true. A zygote is formed as a result of fertilization. Fertilization से जो है हमारा जाइगोट बनता है, या it is true. Okay, now moving on to the last part, that is an embryo is made up of a single cell. It is false. Zygote जो है that is made up of a single cell, और embryo तब बनता है जब जाइगोट में further division होते हैं, further cell division होते हैं, then zygote is formed. Okay. Now, moving on to the next question, that is, give two differences between a zygote and a fetus. हमें दो डिफरेंस बताने हैं जाइगोट और फीटस में, ठीक है। जाइगोट जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। दूसरा, जाइगोट तब बनता है जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, ठीक है। फीटस से अगर मैं बात करूं, फीटस जो है आपका एक मल्टी सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि जाइगोट से ही बनता है। और फीटस बनता कब है? जब जाइगोट में रिपीटेड सेल डिविजन्स होते हैं, ठीक है, तब क्या बनता है? आपका फीटस बनता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। some questions are left, we will discuss those questions in my next video. If you have any doubt, any query, you can ask me, ठीक है, you can comment below in the comment section. Thank you.